हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कल के एग्ज़ाम यानी 20 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाला है। तो आज प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, पूरा का पूरा देखिएगा और यहाँ से आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो आप लोग ज़रूर, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो आप पूरा का पूरा ज़रूर देखेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स यानी चारों बुक का क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम जो हम लोग दिए हैं तो वही सब क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, वही सब सवाल को हम लाए हैं और आपके लिए। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दूसरा सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1800 कब हुई थी? 1871 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर जो कि हुआ था वो कब हुआ था? तो वो भी 1871 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अगला 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे बच्चा? मैसूर के शासक थे। चलिए चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर सवाल है, कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमनुल्लाह ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए अगला है वीना सम्मेलन कब हुआ? वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कौन किया था बच्चा पार्टी? लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बच्चा पार्टी? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला सवाल है, रूस में क्या कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1800 कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो वो था आपका ब्रिटेन का। कहाँ का था बच्चा? ब्रिटेन का था। चलिए अगला देखिए। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है बच्चा पार्टी, कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता का क्या नाम था? तो इस समझौता का नाम इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है सवाल कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अब है सिंगापुर आज़ाद कब हुआ? सिंगापुर आज़ाद कब हुआ? तो सिंगापुर आज़ाद 1965 ईस्वी में हुआ। भारत आज़ाद कब हुआ? तो भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, अगर पूछेगा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान कब अलग हुआ, तो 14 अगस्त 1900 क्या होगा? 47 होगा। 14 अगस्त 1947 को होगा। कहेगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में क्या हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है, यहाँ सिंगापुर पूछा है, सिंगापुर आज़ाद कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1965 ईस्वी में। ठीक है बच्चा, चलिए अगला देखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 क्या हो जाएगा? 1906 में हुई थी। कब हुई थी?
6 में हुई थी। चलिए आगे बढ़िए। अगला है कि 109वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी मार्च से हुआ था, दांडी यात्रा से हुआ था। ठीक है बच्चा। चलिए अगला देखिए। अगला 19 नंबर सवाल है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया कि 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। कौन किया था? केबी हेडगेवार ने किया था। चलिए अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल कब हुआ था बच्चा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, ठीक है। उस दिन कौन सा त्यौहार मना रहा था? तो बैसाखी का त्यौहार मना रहा था। ठीक है, पंजाब में। चलिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला सवाल है कि टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो 1900 कितने में की गई थी? 1907 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है 34 नंबर सवाल। बोनस भुगतान क्या है? कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो वो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ये 5 साल में होते हैं। ठीक है, अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वो है हमारा क्या? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में हुआ था। अगला रामनगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। चलिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट मंदी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो था क्या? रेशम मार्ग। क्या था वो? रेशम मार्ग था। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए ये हो गया रेशम मार्ग। अगला देखिए 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1995। क्या हो जाएगा? 1995। अगला है, अगला सवाल है बच्चा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो वो कब हुआ था? वो 90 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 90 के दशक में हुआ था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये कहा था मार्टिन लूथर कहा था। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है हमारे पास कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, पेपर का आविष्कार, कागज का, अखबार का वहीं हुआ था। एग्जाम का शुरुआत भी वहीं से हुआ है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो वो हो जाएगा क्या? चीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। चलिए अगला है 95 थीसिस किसने लिखी है? तो वो मार्टिन लूथर ने लिखी है। ठीक, चलिए 35 नंबर सवाल है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में से संबंधित था? वो था हमारा क्या? अंग्रेजी भाषा। क्या था? अंग्रेजी भाषा। अगला है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वो बाइबिल की थी। किसी की थी? बाइबिल की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट जो प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलिए अगला है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संवाद किया था? यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया कब हुआ था? मतलब यंग इंडिया का 1919 में समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया था। उसके अलावा हरिजन भी इन्हीं का है। वो कब हुआ था? वो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है बच्चा, सॉरी 1939 बोलते हैं, 1932 में। चलिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो हमारा फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में
भारत के कौन जनरल गवर्नर विख्यात है? तो वो हो जाएगा हमारा क्या, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। ठीक है। मार्टिन लूथर, क्या कह रहा, मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे। अगला है आगे सवाल ना कि कागज का आविष्कार कौन देश में हुआ था? तो वो भी चीन में ही हुआ था। ठीक है। चलिए आगे, महात्मा गांधी ने किस पत्र की क्या था? तो फिर से रिपीट हो गया, यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है बच्चा बाटी, ये क्या हो जाएगा इसका? यंग इंडिया हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मतलब ये अखबार कौन चलाया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग का होता है हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे, हम लोग प्रोसीड करते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो चलिए ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा, क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रतियोगी है। ठीक है, ये क्या है? पुनः प्रतियोगी है। चलिए अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हो जाएगा रियो डी जेनेवा में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेवा में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बच्चा पार्टी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारक क्या है? तो अधिक सिंचाई, वहाँ खेती जो ज़्यादा हो पाती है, वहाँ पे खेती में सिंचाई सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ तो 2 बार सिंचाई करने से भी फसल अच्छी होती है, लेकिन पंजाब साइड में सिंचाई ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। आगे अगला है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। भारत का मरुस्थल कहाँ है? भारत में मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा क्या बच्चा पार्टी? उसका नाम है थार। पूछेगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल पूरी दुनिया में कौन है? तो कहेंगे हम लोग सहारा। क्या कहेंगे? सहारा। कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है। चलिए अगला है, वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह करते हैं। अगर पृथ्वी में जल नहीं होगा तो ये नीला भी नहीं दिखेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होता है कहाँ? मानसीराम में होता है। कहाँ होता है? मानसीराम में होता है। चलिए, देशों को बांधो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन दिया था बच्चा पार्टी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कह रहा कि कहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? वन है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो हमारे एमपी में है, मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल है। चलिए, सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन 2 नदियों के का वहाँ एक सुंदरवन डेल्टा भी बनता है ना, 2 नदी आके मिलते हैं। एक हमारा है कौन? गंगा। एक हमारा क्या है? गंगा, और एक है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी आगे मिलते हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और वो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सुंदरवन मतलब डेल्टा बनाता है। ठीक है। चलिए आगे है, आगे अगला सवाल है कि कह रहा है कि भाई भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा हमारा ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। चलिए अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कही जाती है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कही जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी क्या? तो लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खुला था? तो वो डिगबोई में स्थित है। तो कहाँ है? डिगबोई में है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? तो एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया क्या हो जाएगा? तो सबसे घटिया हो जाएगा हमारा क्या? पीट। क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो है हमारा तारापुर। कहाँ है? तारापुर। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। गेहूं क्या होगा? रबी फसल। तिलहन, जौ, ये सब क्या है? रबी फसल है। ठीक। चलिए, स्वप्निक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो स्वप्निक कृषि हमारा किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? वो है ओडिशा में। कहाँ है बच्चा पार्टी? ओडिशा में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे
छोटे पैमाने का उद्योग है तो ये हो जाएगा हमारा खिलौना, क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खिलौना उद्योग हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये हो जाएगा चीनी, क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, पेट्रो रसायन ये सब तो भाई क्या केमिकल सब चीज़ें है, तो ये उपभोग मतलब वो चीनी वाला ही है। ठीक है, चलिए अगला है कि सीमेंट का कच्चा माल क्या है, सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। अगर हम कहेंगे कि चीनी का कच्चा माल क्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा। चलिए टाटा आयरलैंड एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सूती वस्त्र भी आधारित है किस पे है, तो ये कपास पे है। किस पे है, कपास पे है, ये भाई कृषि हुआ ना। अच्छा सीमेंट नहीं है, सीमेंट ही इसका आंसर होगा। चीनी किस पे आधारित है, तो चीनी हो जाएगा हमारा क्या, गन्ना पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गन्ना पे हो जाएगा। जूट किस में हो जाएगा, तो जूट जो हम लोग पटवा कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है, पटसन। तो ये सारा का सारा खेती वाला है, और यहाँ सीमेंट उद्योग क्या है, कृषि उद्योग नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ पे है, तो गंडक परियोजना हमारा कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है। ठीक है बच्चा पढ़े, कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत वन है, तो मात्र 7% है। कितने हैं, मात्र 7%। ठीक है, अगला है कि इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, कोसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो वो कहाँ है, वो है हमारा पटना में है। कहाँ है, पटना है, जो हमारी राज्य की क्या है, राजधानी है। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कांवर झील किस जिला में स्थित है, कांवर झील किस जिला में स्थित है, कांवर झील किस जिला में है, तो हो जाएगा हमारा क्या, बेगूसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेगूसराय होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये है हमारा भागलपुर जिला में। कहाँ है, भागलपुर जिला में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागलपुर जिला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अगला सवाल है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ, राजगीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। रेल वर्क सब स्थित है कहाँ, तो वो हो जाएगा जमालपुर में। कहाँ हो जाएगा, जमालपुर में। चलिए अगला है तल चिन्ह की सहायता से, क्या कह रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की माप की ऊंचाई को कहा जाता है, तो स्थानीय ऊंचाई। क्या हो जाएगा, स्थानीय ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को बताया जाता है, दिखाया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, जल को, नीले रंग से। ठीक है, आगे देखिए। अगला ये हो गया हमारा कहाँ, ये यहीं पे अब खत्म होता है हमारा क्या, भूगोल। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे आते हैं। ठीक है, कह रहा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया था, मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। कैसी है, मिश्रित है। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में कौन बीमाणु राज्य है, तो भाई बिहार है। बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। चले अगला सवाल है बच्चा पार्टी कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो वो बना हमारा क्या, नीति आयोग बना। क्या बना, नीति आयोग बना। चलिए राष्ट्र विकास, क्या कह रहा है, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। चलिए देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित हैं, तो हो जाएगा वो कितना, 7 है। कितने हैं, 7 हैं। चलिए क्या कह रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1915 में हुई। कब हुई, 1 जनवरी 1915 में हुई। निम्नलिखित में कहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो है हो जाएगा हमारा क्या, अपना प्यारा देश भारत। चलिए जनगणना जो हुआ था 2011 में,
उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है। अब तो 140 प्लस हो गया है, 140 प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 9 नंबर। चलिए अब 10 नंबर सवाल पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि नीति आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो जनवरी 1915 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, तो वो लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। कौन लगाए थे, दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वो होता है कब, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का समय। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल किए जाते हैं, तो वो आयकर शामिल किए जाते हैं ना, इनकम। चलिए अगला है कि सन 2008 से लेकर के 9 तक के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ा है, कितनी हुई है, या है मतलब अभी, तो 2008 और 9 के अनुसार तो 25,494। ठीक है, अगला है केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में हुआ था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो रिगनर नर्क्स ने दिया। ये कहा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। ठीक है, अगला सवाल है गरीबी रेखा क्या कह रहा है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी 2400 कैलोरी, है ना, कितने की कैलोरी, तो 2400 कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा हमारा मूल योग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो मूल योग विधि द्वारा। ठीक है, 20 नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, ये होगा जमा। क्या होगा, जमा हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक का ड्राफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है। अमेरिका का डॉलर है। भारत का क्या है, तो भारत का रुपया है। ठीक है, नेपाल का क्या है, तो नेपाल का भी रुपया ही है। ठीक है, अगर पूछेगा आपको कि बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का टका है। क्या है, टका है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी, तो ये 8 नवंबर 2006 में किया था। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, चलिए वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो 14। कितने हैं, तो 14 हैं। कितने हैं बच्चा, 14 हैं। शेयर बाजार नियामक संस्था है, क्या है, सेबी। क्या है, सेबी, SEBI, सेबी। भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ होता है, तो 1904 में होता है। कब होता है, 1904 में होता है। अगला है कि राज्य वित्त आयोग की गठन कब हुआ था, कहाँ से होता, किया जाता है, तो वो होता है पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुरूप अनरावलोकन। समझ में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था, तो 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। अगला है कि ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन हैं, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब। ठीक, चलिए अगला है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था, तो 1976 में किया गया था। कब किया था, 1976 ईस्वी में। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी। ठीक, अगला है, नरेगा कार्यक्रम के अनुसार व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, तो महात्मा गांधी का।
ठीक है, महात्मा गांधी के साथ व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था नरेगा में। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो ये है हमारा सभी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी है, आवास भी है, शिक्षा प्रशिक्षण भी है, सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा देखते हैं अगला क्या है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक रोजगार मिलना चाहिए? तो 100 दिनों के लिए। ठीक है, ये सरकार के द्वारा नियम बनाया गया था। चलिए अगला है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो 1889 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1889 में हुई थी। चलिए भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है बच्चा पाटे? तो जेनेवा में है। चलिए फटाफट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और आप लोग पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए। नीति, आर्थिक नीति जो है उसमें किसको सम्मिलित किया गया है? ठीक है, किसको सम्मिलित किया गया है? तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चा भाटी। चलिए WTO है ना, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो 1995 से। कब से? 1995 से। कब से बच्चा? 44 नंबर सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1886 में। ठीक, चलिए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 15 मार्च को। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग सिविक्स का सवाल देखते हैं, देन उसके बाद इस क्लास को कर देंगे हम लोग यहीं पे समाप्त। और आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या? कौन कुपरिणाम है? अलगाववाद है भाई। अपने क्षेत्र से लगाव नहीं रहता है, राष्ट्रहित में बात नहीं करता है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या? अलगाववाद, यानी अगर क्षेत्रवाद की भावना आपके अंदर है तो आप अपने क्षेत्र से लगाव भी रखेंगे, आप अपने देश से भी लगाव रखेंगे, आप राष्ट्रीय एकता की बात करेंगे। लेकिन अगर अलगाववाद है तो फिर आप सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। ठीक, चलिए अगला है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण है? पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था में। कितना %? 50%। पता है? आगे देखिए, ये क्या 2 नंबर हो गया। चलिए अब 3 नंबर पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है बच्चा पार्टी हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वे जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी थे। राष्ट्रवादियों को यूके सरकार के बीच समझौता होता है। कब होता है? तो 1995 में होता है। कब होता है? 1995 में होता है। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? ये कहा था कौन? ये कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीट कहाँ है? तो वो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक, चलिए ग्राम पंचायत जो समय काल होता है वो कितने साल का होता है? तो 5 साल का। ठीक, सांसद का 5 साल का, विधायक का 5 साल का, सबका 5 साल का ही होता है। ठीक, चलिए झारखंड हमसे कब अलग होता है भैया? 15 नवंबर 2000 को होता है। ठीक, कब होता है? 15 नवंबर 2000 को हो जाता है। चलिए अगला सवाल, ये कितना 8 नंबर हुआ। अब 9 नंबर पे देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल है हमारा, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो संघ एवं संसदीय है। कैसा है? संघ एवं संसदीय है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच जी होते हैं। ठीक, इन्हें प्रथम अदालत भी कहा जाता है। ठीक, कहा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत की थी? मतलब किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो ये हुए थे कहाँ? राजस्थान में। कौन क्या था? बलवंत राज मेहता ने किया था।
ठीक। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। उनमें से इसमें क्या होगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। अब भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको पता है ना कितने हैं? 28। चलिए अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक। अगला है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून तो ये होता है सांसदों और विधायकों पे। यही अपना दल बदल करके जिसके साथ जाना चाहे ये जा करके सरकार बना सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी एनडीए हैं, एनडीए अकेले बीजेपी सरकार नहीं है, इनमें और सब पार्टी मिल करके विधायक आकर के सांसद आकर के इनमें सरकार बनाया गया है। ठीक है, जिसे हम लोग गठबंधन कहते हैं। ठीक। चलिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। अच्छा, सूचना अधिकार संबंधित कानून कब पारित होता है? तो ये होता है हमारा 1900 बोलते हैं 2005 को। कब होता है? 2005 को होता है। ठीक है। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होनी चाहिए? तो बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में होता। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में होता। बांग्लादेश कब स्वतंत्र होता है? तो बांग्लादेश स्वतंत्र होता है कब? 1971 ईस्वी में। इससे पहले बांग्लादेश नहीं था, इन्हें हम लोग क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बिहार में क्या कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है कि भारत में 1977 में आम चुनाव लोकसभा चुनाव के किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो ये जो जीते थे ये जनता पार्टी जीते थे, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। ठीक। 1977 में। बोलीविया, अगला सवाल है बच्चा कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ पे पानी की कीमत में क्या कर दिया था? वृद्धि कर दिया था, पानी का मूल्य बढ़ा दिया था। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पे पड़ी? तो ब्रिटेन ने पड़ी थी। कहाँ पे पड़ी थी? ब्रिटेन ने पड़ी थी। अगला है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अगला है सूचना अधिकार जो आंदोलन शुरुआत की गई थी, कहाँ से किया गया था? ये राजस्थान से किया गया था। कहाँ से किया गया था? राजस्थान से किया गया था। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन है? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए, अगला है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कहाँ? नागरिकों की पूर्व विवेक पूर्णता सहभागिता पे। ठीक। चलिए, 31 नंबर हो गया। अब 32 नंबर। भारत में किस प्रकार का शासन है? तो अप्रत्यक्ष रूप से है। कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हर कोई आदमी अपना बात तो रख सकता है, लेकिन हम लोग इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में हम किसी सांसद या एमएलए को चुन लेते हैं और वही मेरी बात करता है जाके कहाँ पे? विधानसभा में और संसद भवन में। ठीक है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है ना। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में क्या करते हैं? तो शासन नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। अगला है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की क्या है? अशिक्षा अभी हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? विकास हुआ है और शिक्षा पे लोग काम कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही लोकतंत्र में जो बाधाएं आ रही है वो बहुत जल्द हमारे देश से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अगला है कह रहा कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से प्रवास किए थे, आए थे, कब आए थे? तो हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, इसी दिन क्या मनाते हैं? तो इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इस समय काल क्या कहाँ से कहाँ तक है उसका मतलब? प्रवास मतलब वो वहाँ पे रहा है ना। तो ये 1893 जाते हैं और 1914 तक वहीं रहते हैं और 15 में वापस वहाँ से आ जाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए हो गया।
ये बस लास्ट सवाल था। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस चैनल पे का लिंक दूसरे अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह का सवाल पहले करने को मिल जाए और एग्ज़ाम में उन्हें क्या हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF लेना चाहते हैं तो इस चैनल के बायो में व्हाट्सअप ग्रुप है, उनमें आप जाके ऐड हो जाइए। अब हम ये जो PDF है वहाँ पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग हमें मैसेज करके बता भी रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।